माया सभ्यता सबसे उन्नत और स्थायी मेसोअमेरिकन संस्कृतियों में से एक, लगभग 2000 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी में स्पेनिश विजय तक वर्तमान मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास और अल साल्वाडोर में फली फूली। माया सभ्यता खगोल विज्ञान, गणित, वास्तुकला, कृषि और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी परिष्कृत उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। माया सभ्यता घने वर्षावनों से लेकर ऊंचे इलाकों तक विविध परिदृश्य वाले क्षेत्र में विकसित हुई। माया लोगों ने इस वातावरण को अनुकूलित किया, एक कृषि प्रणाली बनाई जिसमें मक्का, सेम और स्क्वैश की खेती शामिल थी। उन्होंने अपनी कृषि पद्धतियों का समर्थन करने के लिए विस्तृत सिंचाई प्रणालियों का भी निर्माण किया। माया समाज एक जटिल सामाजिक संरचना के साथ पदानुक्रमित था। शीर्ष पर शासक थे जिन्हें अक्सर दैवीय माना जाता था और वे धार्मिक समारोहों की देखरेख और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। कुलीन वर्ग और पुजारियों ने एक कुलीन वर्ग का गठन किया, जबकि अधिकांश आबादी में किसान, कारीगर और मजदूर शामिल थे। माया सभ्यता की विशेषता कई शहर राज्यों की उपस्थिति थी, जिनमें से प्रत्येक का अपना शासक और प्रशासनिक ढांचा था। प्रमुख शहर राज्यों में टिकल, कालकमुल, कोपेन और कैराकोल शामिल थे। इन शहरी केंद्रों में मंदिर, पिरामिड, महल और बॉल कोर्ट सहित प्रभावशाली वास्तुकला शामिल थी। ऐसी स्मारकीय संरचनाओं के निर्माण ने माया के इंजीनियरिंग और गणित के उन्नत ज्ञान को प्रदर्शित किया। माया सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक जटिल लेखन प्रणाली का विकास था। माया लिपि, जिसे अक्सर ग्लिफ के रूप में जाना जाता है, लोगोग्राम और शब्दांश प्रतीकों का एक संयोजन था। इस लेखन प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से ऐतिहासिक घटनाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और माया जीवन के अन्य पहलुओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। 19वीं सदी में रोसेटा स्टोन की खोज ने माया लिपि को समझने में मदद की, जिससे शोधकर्ताओं को उनकी संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करने का मौका मिला। माया निपुण खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने एक परिष्कृत कैलेंडर प्रणाली तैयार की जिसमें कई इंटरलॉकिंग चक्र शामिल थे, जिनमें ज़ोल्किन 260 दिन और हाब 365 दिन शामिल थे। लंबी अवधियों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले माया लॉन्ग काउंट कैलेंडर ने ऐतिहासिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके खगोलीय अवलोकनों ने उन्हें सटीक कैलेंडर बनाने और ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं को समझने में मदद की। माया समाज में धर्म का केंद्रीय स्थान था। वे प्रकृति, कृषि और खगोलीय पिंडों के विभिन्न पहलुओं से जुड़े देवी देवताओं की पूजा करते थे। अनुष्ठान और समारोह पुजारियों द्वारा आयोजित किए जाते थे, जिनमें अक्सर प्रसाद, रक्तपात और विस्तृत नृत्य शामिल होते थे। माया लोग समय की चक्रीय प्रकृति में विश्वास करते थे और उनकी कई धार्मिक प्रथाएं कैलेंडर के चक्रों से जुड़ी हुई थी। माया सभ्यता के पतन के कारण जटिल और बहुआयामी है। पर्यावरणीय गिरावट, युद्ध और सामाजिक अशांति जैसे कारकों ने संभवतः भूमिका निभाई। 16वीं शताब्दी में जब स्पेनियों का आगमन हुआ, तब तक कई शक्तिशाली माया शहर राज्यों को छोड़ दिया गया था और सभ्यता गिरावट के दौर में प्रवेश कर चुकी थी। निष्कर्षतः माया सभ्यता प्राचीन मेसोअमेरिकन समाजों की बौद्धिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में खड़ी है। खगोल विज्ञान, गणित, वास्तुकला और लेखन में उनके योगदान ने मानव सभ्यता के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके सामने आने वाली चुनौतियों और अंततः उनकी सभ्यता के पतन के बावजूद माया विरासत शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित और प्रेरित करती रही है।